हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर विनय सिंह सिंडिकेट आईएएस की इस मंच से आप सबका ढेरों स्वागत करता हूं। 2024 का ये विदाई महीना है और इस विदाई महीने में विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में विश्व स्तर पर एक बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त हुई है। हम चर्चा कर रहे हैं इस उपलब्धि के संदर्भ में क्वांटम कंप्यूटर के क्षेत्र में एक नया अवतार जिसे हम विलो चिप के रूप में जानते हैं। दरअसल जब हम विज्ञान की बात करते हैं तो विज्ञान अथाह संभावनाओं का एक तंत्र है और यहाँ पर जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण व्यवहारिक स्वरूप को प्राप्त करते हैं उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो भाग होता है वह गणना से संबंधित होता है। आमतौर पर अगर गणना को बेहतर से बेहतर बना दिया जाए तो विज्ञान निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर होता है। आर्यभट्ट से लेकर आज तक गणना के इस संसार में इस बात को लेकर बड़ी उलझन होती रही है कि सटीक गणना कैसे किया जाए, और इसके लिए कैलकुलेटर से लेकर कंप्यूटर, कंप्यूटर से सुपर कंप्यूटर और आज सुपर कंप्यूटर से क्वांटम कंप्यूटर का दौर प्रारंभ हो रहा है। हम दिसंबर 2024 की एक बड़ी उपलब्धि को लेकर चर्चा कर रहे हैं। क्वांटम कंप्यूटर का जो अवतार है उसके पीछे की जो मूल वजह है वह है विलो चिप का विकास होना। गूगल कंपनी का एक, आप कह सकते हैं गूगल कंपनी की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है विलो चिप का निर्माण किया जाए। ये पूरी की पूरी तकनीक को बदलकर रखने और विज्ञान की नई संभावनाओं का एक बेहतर दौर प्रारंभ होने की पूरी संभावना को व्यक्त कर रहा है। आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि ये विलो चिप क्या है, इस विलो चिप का विकास कैसे हुआ, इसका श्रेय किस कंपनी को जाता है, इसके विकास के पीछे की संपूर्ण कहानी को हम समझने का प्रयास करेंगे। और विलो चिप का जब अवतार हुआ है, उसका जब निर्माण हुआ है, उसका विकास हुआ है, तो यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी को कितना प्रभावित करेगा, इसके अनुप्रयोग क्या हो सकते हैं, इसके मार्ग में क्या चुनौतियां हो सकती है, उनके समाधान क्या हो सकते हैं, इन तमाम बातों को लेकर हम यहाँ पर आज आपसे चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले समझने का प्रयास करें कि विलो चिप क्या है। तो दरअसल जब हम विलो चिप की बात करते हैं तो यह एक प्रकार की उन्नत माइक्रो चिप है। इसको हम इलेक्ट्रॉनिक चिप भी कहते हैं और यह एक ऐसा चिप है जिसे जैविक पदार्थ यानी कि बायोलॉजिकल जो मटेरियल है और अत्याधुनिक नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके तैयार किया गया है। तो इस चिप का निर्माण वास्तव में बायोलॉजिकल मटेरियल और नैनो टेक्नोलॉजी का दुर्लभ संयोग के रूप में किया गया है। यह तकनीक पारंपरिक सिलिकॉन आधारित चिप से अलग है। अब तक जितने भी चिप्स का निर्माण हो रहे थे उसमें सिलिकॉन का प्रयोग होता था, सिलिकॉन चिप का ही प्रचलन था। लेकिन अब यहाँ से दुनिया बदलने वाली है। विज्ञान और तकनीक की एक बहुत बड़ी उपलब्धि विलो चिप के रूप में हो रही है और वास्तव में एक ऐसी तकनीक है जो अधिक लचीला है, अधिक हल्का है और पर्यावरण के अनुकूल भी है। ये तमाम विशेषताओं से युक्त है आपका विलो चिप। विलो चिप की गणना क्षमता अद्भुत है। दरअसल में अब तक विज्ञान के क्षेत्र में जो गणना के लिए हमारे पास यंत्र उपलब्ध थे, गणना के जो तरीके हमारे पास उपलब्ध थे, गणना करने की जो मशीनें हमारे पास उपलब्ध थी,
वह कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर तक हम पहुंच पाए थे। और यहां पर ध्यान रखना होगा कि सुपर कंप्यूटर जिस गणना को लाखों वर्ष में पूरा कर सकते हैं, विलोचिप के इस आविष्कार ने गणना की इस लंबी अवधि को सेकंडों में निर्धारित कर दिया है। यानी जो सुपर कंप्यूटर अब तक लाखों वर्षों में किसी गणना को करने में सक्षम थे, विलोचिप के उपयोग की वजह से अब ऐसी गणना सेकंडों में हो सकती है। और समझ जाइए, विज्ञान का सारा खेल गणना पर आधारित होता है। और गणना इतनी तीव्रता के साथ, सटीकता के साथ अगर संभव हो तो निश्चित रूप से तकनीक के क्षेत्र में इससे बड़ी उपलब्धि अब तक प्राप्त नहीं हुई थी। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि का वर्ष है 2024। जाते जाते संपूर्ण विश्व को एक बड़ी उपलब्धि देता जा रहा है। विलो एक ऐसी किसी भी गणना को सिर्फ 5 मिनट में कर सकता है, जिसे अब तक सुपर कंप्यूटर लाखों वर्षों में पूरा कर रहे थे। तो अब मिनट में और सेकंड में जो है गणना करना बहुत ही आसान हो सकता है। और इसी प्रकार के तेज कंप्यूटर को हम क्वांटम कंप्यूटर के रूप में जानते हैं। तो क्वांटम कंप्यूटर जो है एक अद्भुत गणना क्षमता से युक्त वर्तमान का कंप्यूटर है। अब हम समझने का प्रयास करेंगे कि इस विलो चिप का विकास कैसे हुआ है, इस विलो चिप के विकास के पीछे की कहानी क्या है, किस कंपनी ने इसका विकास किया। तो वास्तव में विलो चिप का जो विकास है गूगल की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। गूगल की एक कंपनी है जिसे हम अल्फाबेट के रूप में जानते हैं, और इस चिप का निर्माण का श्रेय इसी अल्फाबेट को जाता है। तो अल्फाबेट की जो उपलब्धि है वह गूगल की उपलब्धि है, और इस गूगल की जो उपलब्धि है संपूर्ण विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र की उपलब्धि है, संपूर्ण विश्व की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। बहुत ही अद्भुत प्रकार के जो है चिप्स का निर्माण अब जाकर संभव हुआ है। जैसे होता क्या था कि इस दिशा में बहुत लंबे समय से प्रयास किए जा रहे थे, लेकिन चिप का विकास तो हो जाता था, गणना बहुत तेज से हो जाती थी, लेकिन गणना करने के संदर्भ में बहुत सारी गलतियां भी साथ में उभर कर आ जाती थी। हमारे पास ऐसी कोई तकनीक नहीं थी कि गणना करते समय अगर कोई गलती हुई है तो उसे सुधार कर दिया जाए। और यही समस्या थी जिसका निराकरण इस विलो चिप के रूप में किया गया है। अब विलो चिप न केवल सटीक गणना करने में सक्षम है, गणना के दरमियान अगर किसी प्रकार की कोई गलती होती है तो उन गलतियों का सुधार भी विलो चिप स्वतः करता चला जाएगा। इसको आप बड़े छोटे से उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे एक साथ 1-2 की गणना करना हो तो बहुत आसान, या कोई एक ही वस्तु की गणना करना हो तो आप आसानी से कर लेंगे। लेकिन मल्टीपल अगर गणनाएं करनी हो, ढेर सारी गणनाएं एक साथ करनी हो, तो वहां पर एक समस्या होती है कि गणना की सटीकता जो है वो प्रभावित हो सकती है। लेकिन विलो चिप, यदि गणना में किसी प्रकार की त्रुटि हो जाती है, किसी प्रकार गलती हो जाती है, तो सुधार भी इसी चिप के माध्यम से संभव होता है। कहने का और इसी बात को जो है अल्फाबेट ने स्वीकार भी किया है। अल्फाबेट का मानना है कि विलो चिप में गलतियां सुधारने की अद्भुत क्षमता है, और यह चिप गणना भी करेगा और साथ ही गलतियों पर भी नजर रखेगा, और आवश्यकता पड़ेगी तो उन्हें सुधारता हुआ भी चलेगा। साथ ही यह भी दावा किया जा रहा है कि विलो एक प्रकार का एथिकल चिप है, नैतिक चिप है, एक ऐसा चिप जो नीति शास्त्र के फैसले पर खरा उतरेगा। यानी अब यहां पर आमतौर पर जैसे एआई का जो है विकास हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकास हुआ, तो उसमें नैतिकता का कोई जो है लेना देना नहीं। लेकिन जिस विलो चिप का निर्माण हुआ है, उसका विकास हुआ है, वह एथिकल चिप के रूप में स्थापित हो रहा है। और आप समझ ही सकते हैं कि अगर एथिकल चिप है तो अनैतिक कार्य इसके माध्यम से नहीं हो सकते हैं। यानी अब विज्ञान भी नैतिकता के आदर्श पर आधारित होने वाला है। अब हम विलो चिप की विशेषताओं को लेकर यहां पर अध्ययन करेंगे कि ये किन किन विशेषताओं से युक्त है।
इस संदर्भ में हम सामग्री का अध्ययन करें, किस सामग्री से इसका निर्माण संभव हुआ है, इसमें लचीलापन की क्या स्थिति है, पर्यावरणीय अनुकूलता या पर्यावरणीय प्रभाव, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या हो सकता है, और इसका परफॉर्मेंस, इसका जो प्रदर्शन है उसकी क्या स्थिति हो सकती है। यदि हम सामग्री की बात करें तो बिलो चिप में सिलिकॉन के स्थान पर जैविक पदार्थ और लचीली सामग्री जैसे पॉलीमर है या नैनो फिल्म है, इनका उपयोग किया गया है। तो इससे क्या होता है कि बहुत कम ऊर्जा की खपत होती है, साथ ही यह लंबे अवधि तक बना रह सकता है, तो टिकाऊ भी है। कम से कम ऊर्जा की खपत करने वाली सामग्री से इसका निर्माण हुआ है, और निर्माण में आमतौर पर पॉलीमर का प्रयोग किया गया है, नैनो फिल्म का प्रयोग किया गया है, जो बहुत ही लचीली सामग्री होता है। और अगर हम लचीलापन की बात करें तो चूंकि जिसका निर्माण जो है नैनो फिल्म के आधार पर किया गया हो, पॉलीमर से युक्त प्रकार का अगर कोई चीज निर्मित हुआ हो, तो जाहिर सी बात है वह अत्यधिक लचीली होगी, जिससे इसे पहनने योग्य यानी आप बियरेबल डिवाइसेस के रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अभी आप कलाई पर घड़ी बांधते हैं, अब घड़ी भी जो है नई नई घड़ियां आ गई, स्वास्थ्य रक्षा भी होती है, जिसको आप डिजिटल वॉच के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब इसका उपयोग अगर पहनने योग्य ऑपरेटर्स के रूप में किया जाए तो नैनो चिप का प्रयोग जो है व्यक्ति अपने शरीर में धारण करके कर सकता है। इससे क्या होगा, स्वास्थ्य निगरानी उपकरणों में इसका प्रयोग हो सकता है, फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक्स में आसानी से इसका उपयोग किया जा सकता है। कहने का आशय है कि अगर स्वास्थ्य यंत्र व्यक्ति के शरीर के अंदर शरीर के साथ जुड़ा हुआ हो तो किसी प्रकार का कोई इंफॉर्मेशन अगर स्वास्थ्य को लेकर है तत्काल उससे मिलता रहेगा। उसका स्वास्थ्य अगर खराब होने को है, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ने की स्थिति है, तो पहले ही आपको आगाह कर देगा कि आने वाला समय जो है आपके स्वास्थ्य पर यह असर पड़ने वाला है। तो ये जो नैनो चिप है इतना लचीला है कि ये आम तौर पर बियरेबल डिवाइसेस के रूप में इसकी पहचान हो रही है, पहनने योग्य डिवाइस के रूप में इसे रेखांकित किया जा रहा है। और अगर हम पर्यावरणीय प्रभाव की बात करें, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट की बात करें, तो यह पारंपरिक चिप्स की जो तुलना है उससे अगर आप करके देखें तो पारंपरिक चिप्स की तुलना में विलो चिप को बायोडिग्रेडेबल और पर्यावरण के लिए कम हानिकारक माना जा रहा है, यानी पर्यावरण अनुकूलता भी इसके अंदर है। बहुत बेहतरीन चिप्स है ये। अगर हम इसके परफॉर्मेंस की बात करें, इसके प्रदर्शन को लेकर हम थोड़ी चर्चा आपसे करें, तो विलो चिप्स में तेजी से डेटा को प्रोसेस करने की अद्भुत क्षमता है, कम ऊर्जा खपत की क्षमता इसकी होती है, और इससे क्या होता है, उच्च प्रदर्शन वाले कंप्यूटिंग अनुप्रयोगों के लिए यह चिप बहुत ही अनुकूल है। तो ये इसकी कुछ विशेषताएं हैं, कुछ खासियतें हैं, कुछ फीचर्स हैं। इन फीचर्स को आप सब ध्यान में रखिएगा। और अब हम इसका अध्ययन करेंगे कि इसके एप्लीकेशन क्या हो सकते हैं, इसके अनुप्रयोग क्या हो सकते हैं, और इसका पहला अनुप्रयोग वही है, पहला एप्लीकेशन उसी संदर्भ में हमने यहाँ पर रखा है। ये क्या है, पहनने योग्य प्रौद्योगिकी है, बियरेबल टेक्नोलॉजी है। ये शरीर में आप धारण कर सकते हैं। इससे क्या होगा, दो बहुत बड़े फायदे होंगे। एक तो कि स्वास्थ्य निगरानी के जो उपकरण हैं, जैसे आप स्मार्ट वॉच की बात कर सकते हैं, स्मार्ट बैंड की बात कर सकते हैं, फिटनेस ट्रैकर्स की बात कर सकते हैं, उस रूप में इसका इस्तेमाल हो सकता है। और साथ ही त्वचा पर लगाए जाने वाले जो सेंसर होते हैं, जिसको कि हम एपिडर्मल सेंसर्स के रूप में जानते हैं, तो एपिडर्मल सेंसर्स के रूप में भी इसका प्रयोग हो सकता है। और यदि हम चिकित्सा क्षेत्र में देखें, मेडिकल फील्ड की बात करें, तो इससे स्वास्थ्य और रोगों की निगरानी के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। तो यहाँ पर भी इसका अनुप्रयोग हो सकता है, स्वास्थ्य क्षेत्र में इसका अनुप्रयोग हो सकता है। बायोसेंसर और इम्प्लांटेबल डिवाइस के रूप में इसका अनुप्रयोग होने की पूरी संभावना है। और इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात अगर आप करें, तो जितने भी स्मार्ट उपकरण हैं उसमें ही विलो चिप का प्रयोग हो सकता है। ऊर्जा कुशल और डेटा अनुप्रयोगों के लिए भी
इसका बेजोड़ प्रयोग होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। और अगर आप ग्रीन टेक्नोलॉजी की बात करें, हरित प्रौद्योगिकी की बात करें, तो हरित प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी इसके अनुप्रयोग वास्तव में इलेक्ट्रॉनिक कचरे को कम करने के रूप में किया जा सकता है। और साथ ही हम क्या देखते हैं, पर्यावरण अनुकूल उपकरणों का विकास इसके आधार पर संभव हो सकता है। तो जितने भी ये पर्यावरण अनुकूल डिवाइसेस हैं, उपकरण हैं, उनमें विलो चिप का अनुप्रयोग संभव है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को लेकर आपसे चर्चा करेंगे। एक तो कि विलो चिप का विकास भारत के संदर्भ में कैसे हुआ, यहाँ पर हम समझें क्या चुनौतियां हो सकती है भारत के सापेक्ष, हम ये भी समझने का थोड़ा सा प्रयास आप सबसे करेंगे। तो दरअसल में विलो चिप का जो विकास है या इस तकनीक का जो विकास है, वह अनुसंधान संस्थानों और तकनीकी कंपनियों के द्वारा उन्नत सामग्री, विज्ञान और टेक्नोलॉजी के उपयोग करके किया गया है। तो इसमें सामग्री बहुत उन्नत किस्म की है और नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग तकनीक के रूप में किया गया है। अब हम भारत के संदर्भ में अगर इसका अध्ययन करें तो भारत में यह तकनीक अभी अनुसंधान और विकास के चरण में है, अभी डेवलप पूरी तरह से नहीं हो पाया है, लेकिन इसको लेकर अनुसंधान किए जा रहे हैं, विकास के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया, साथ ही हरित प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए यह एक महत्वपूर्ण पहल साबित हो सकता है। लेकिन इस क्षेत्र में खासकर भारत के सापेक्ष जो है बहुत सारी चुनौतियां भी हैं। कारण क्या है कि अगर आप इस तरह की चिप का निर्माण करते हैं, उसका विकास करते हैं, तो चूंकि चिप का निर्माण और उसका विकास ये बहुत अधिक लागत से संभव हो सकता है, तो उत्पादन लागत बहुत अधिक हो सकता है। बड़े पैमाने पर निर्माण के लिए बुनियादी ढांचे की आवश्यकता पड़ेगी। साथ ही हम क्या देखते हैं कि तकनीक, ज्ञान और कुशल श्रमिकों की कमी अभी अपने पास है। तो ये कुछ चुनौतियां हैं, लेकिन अगर निष्कर्ष के आधार पर देखा जाए तो विलो चिप एक क्रांतिकारी प्रौद्योगिकी है और एक ऐसी प्रौद्योगिकी है जो इलेक्ट्रॉनिक और पर्यावरणीय टिकाऊपन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकती है। बड़ा बदलाव आने की संभावना यहाँ पर आप व्यक्त कर सकते हैं। इसके विकास और इसके उपयोग से न केवल तकनीकी प्रगति होगी, बल्कि हरित और ऊर्जा कुशल समाधान भी आप सबको प्राप्त हो सकते हैं, दुनिया को प्राप्त हो सकता है। और जब आप सब तैयारी करते हैं यूपीएससी को लेकर, अगर उस आधार पर हम देखें तो वास्तव में यह जो विषय है उभरती प्रौद्योगिकियों और उनके सामाजिक प्रभावों के संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, और खासकर जो आपका थर्ड पेपर जीएस मेंस का जो थर्ड पेपर है, जहाँ पर आप विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को लेकर अध्ययन करते हैं, उससे संबंधित जो प्रश्न यूपीएससी के माध्यम से पूछे जाते हैं, विलो चिप को लेकर, विलो तकनीक को लेकर एक प्रश्न आने की पूरी संभावना व्यक्त की जा सकती है। अब हम इसके प्रभावों का आकलन करेंगे कि विलो चिप के जो प्रभाव हैं वो प्रभाव क्या है, सामाजिक प्रभाव क्या है, इसके आर्थिक प्रभाव क्या हो सकते हैं। खासकर दो तरीके से हम इसका आकलन प्रभावों को, इम्पैक्ट को लेकर करेंगे। तो सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट विलो चिप का क्या हो सकता है, ये बहुत सी समझने की आवश्यकता है। और खासकर अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से ये प्रश्न का महत्वपूर्ण विषय हो सकता है कि विलो चिप के सामाजिक आर्थिक प्रभाव क्या हो सकते हैं। तो दरअसल में विलो चिप की जो तकनीक है वो आधुनिक समाज और अर्थव्यवस्था में कई प्रकार के बदलावों से संबंधित है। कई प्रकार के बदलाव आने की संभावना हो सकती है, संभावना व्यक्त की जा सकती है, और इसके व्यापक प्रभाव को हम खासकर सामाजिक और आर्थिक पहलुओं में विभाजित करके अध्ययन कर सकते हैं। तो इसके सामाजिक प्रभाव क्या हो सकते हैं, खासकर स्वास्थ्य और कल्याण के क्षेत्र में, तकनीकी समावेशन के क्षेत्र में, पर्यावरणीय लाभ के संदर्भ में और डिजिटल सशक्तिकरण के संदर्भ में हम इसका अलग अलग आकलन करेंगे। अगर स्वास्थ्य और कल्याण की बात करें, हेल्थ एंड वेलनेस की बात करें, तो विलो चिप्स का जो उपयोग है वह स्वास्थ्य निगरानी उपकरणों और पहनने योग्य प्रौद्योगिकी में से रोगों की त्वरित पहचान और उनके बेहतर उपचार को संभव करने से संबंधित होगा। क्योंकि ये पहनने योग्य प्रौद्योगिकी है, तो स्वास्थ्य
से संबंधित इस यंत्र का उपयोग अगर व्यक्ति करता है तो इससे क्या होगा, रोगों की, उसके अंदर उत्पन्न होने वाले रोगों की त्वरित पहचान की जा सकती है, उनका समय रहते बेहतर उपचार करना संभव हो सकता है। और साथ ही हम क्या देखते हैं, इसका स्वास्थ्य और कल्याण के संदर्भ में इसका हम आकलन करें तो ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं पहले से कहीं ज्यादा सुलभ हो जाएगी, जिससे जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ा सुधार हो सकता है। तो जो पब्लिक हेल्थ की बात की जाती है, सरकारों की सबसे बड़ी समस्या पब्लिक हेल्थ को लेकर होती है। तो अगर विलो चिप का प्रयोग स्वास्थ्य के क्षेत्र में किया जाता है तो पब्लिक हेल्थ की जो बड़ी समस्या है उससे निजात पाना सरकारों के लिए वही आसान हो जाएगा। अब हम तकनीक समावेशन, टेक्नोलॉजिकल इंक्लूजन के क्षेत्र में देखें, इसका क्या जो है इसका क्या प्रभाव हो सकता है। तो वास्तव में जो लचीले और किफायती उपकरणों का जब निर्माण करना होता है तो इस प्रकार के तकनीक उन वर्गों तक पहुंचेगी जो अब तक इससे वंचित हैं। ये आम जनों के लिए सर्वसुलभ हो सकता है, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, संचार के लिए स्मार्ट उपकरण इसके माध्यम से सर्वसुलभ हो सकता है। तो ये तमाम इसके जो है इम्पैक्ट हम देख रहे हैं स्वास्थ्य आदि के क्षेत्र में, तकनीक समावेशन के क्षेत्र में। और अगर हम पर्यावरण की बात करें, पर्यावरणीय लाभ क्या इससे हो सकते हैं, इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स इसके क्या हो सकते हैं, तो वास्तव में जैविक और जो बायोडिग्रेडेबल सामग्री के कारण इलेक्ट्रॉनिक कचरा उत्पन्न होता रहा है, अब विलो चिप का अगर प्रयोग किया जाता है तो इस प्रकार के जो इलेक्ट्रॉनिक कचरे हैं उनमें कमी आ सकती है। कचरे की बहुत जबरदस्त समस्या होती है और इलेक्ट्रॉनिक कचरा जो है आने वाले समय में और गहरा हो सकता है, लेकिन यदि विलो चिप का उपयोग होता है तो इलेक्ट्रॉनिक कचरे को कम किया जा सकता है। साथ ही हम क्या देखते हैं कि पर्यावरण अनुकूल उपकरण टिकाऊ जीवन शैली को प्रोत्साहित करते हैं। और अगला जो इम्पैक्ट है डिजिटल सशक्तिकरण के संदर्भ में अगर हम देखें तो वास्तव में इंटरनेट ऑफ थिंग्स आधारित जो उपकरण हैं ग्रामीण क्षेत्रों में स्मार्ट समाधान लाने में ये मदद कर सकते हैं, क्योंकि इंटरनेट ऑफ थिंग्स से संबंधित जितने उपकरण हैं आज तक गांव वालों की पहुंच से दूर रहे, लेकिन यदि विलो चिप का प्रयोग किया जाता है तो इसे गांव वालों के लिए भी सर्वसुलभ किया जाता है, उनकी पहुंच ही बहुत आसानी से हो सकती है। और शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप देखें तो डिजिटल डिवाइस का उपयोग इससे बढ़ सकता है, और अगर ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है ई लर्निंग को बढ़ावा भी मिल सकता है। अब हम इसके आर्थिक प्रभाव का अगर आकलन करें कि आर्थिक क्षेत्र में क्या इसके इंपैक्ट हो सकते हैं, क्या प्रभाव हो सकता है, तो रोजगार सृजन, उद्योगों में परिवर्तन, ऊर्जा दक्षता और लागत में कमी, निर्यात आदि के सापेक्ष हम इन सब का अवलोकन कर सकते हैं। तो विलो चिप जो है एक बेहतर विकल्प है और आप कह सकते हैं कि इसके माध्यम से बेहतरी, दुनिया की बेहतरी की बात की जा सकती है। साथ ही हम क्या देखते हैं, अगर हम जैसा कि हमने कहा कि अगर आर्थिक प्रभाव की बात करें तो रोजगार सृजन में से मदद मिल सकती है। इस नई तकनीक का विकास और उत्पादन से नैनो टेक्नोलॉजी, सामग्री विज्ञान और विशेषकर इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में रोजगार के अवसर में वृद्धि हो सकती है। और इसके साथ ही जो ग्रामीण उद्योगों और स्टार्टअप्स को नई तकनीक की जो आवश्यकता होती है तो इस तकनीक को अपनाने का एक बड़ा अवसर इन क्षेत्रों को उपलब्ध हो सकता है। और यदि हम उद्योगों में परिवर्तन की बात करें या इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो विलो चिप्स के उपयोग से इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में नवाचार को, इससे इनोवेशन को इससे बढ़ावा मिल सकता है। साथ ही बहुत सारे स्मार्ट उपकरण होते हैं, जैसे आप घर में, आपके घर में जो है पावर मीटर लग रहा है, स्मार्ट उपकरण है। स्मार्ट वॉचेज आप इस्तेमाल करते हैं, स्मार्ट उपकरण है। खेल के लिए बहुत सारे स्मार्ट उपकरण का प्रयोग शुरू हो चुका है।
स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत सारे स्मार्ट उपकरण का प्रयोग हो रहा है। तो स्मार्ट उपकरणों में इसका उपयोग हो सकता है। हरित प्रौद्योगिकी के उत्पादन में वृद्धि इससे हो सकती है। और यदि हम ऊर्जा दक्षता और लागत में कमी को लेकर इसका अध्ययन करें तो विलो चिप्स कम ऊर्जा का उपयोग करती है। इससे क्या होता है कि जो औद्योगिक संचालन और उपभोक्ता उत्पाद हैं उनकी लागत इससे कम आएगी, उनके लागत में कमी लाई जा सकती है। और साथ ही बिजली के कुशल उपयोग से दीर्घकालिक आर्थिक लाभ मिल सकता है। भाई ऊर्जा की कम खपत होगी तो बिजली की पावर की बचत होगी, उसका उपयोग कहीं और भी किया जा सकता है। और जहां तक निर्यात और वैश्विक प्रतिस्पर्धा का प्रश्न है तो भारत जैसे विकासशील देशों के लिए विलो चिप तकनीक का विकास एक निर्यात अवसर को प्रदान करेगा। वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिल सकती है इसके उपयोग से। और अगर कृषि और ग्रामीण विकास क्षेत्र में इसके उपयोग का हम आकलन करें तो विलो चिप आधारित सेंसर का उपयोग स्मार्ट कृषि में किया जा सकता है। इससे क्या होगा, फसलों की निगरानी करना बहुत आसान हो जाएगा, उससे उनके उत्पादन में वृद्धि हो सकती है और ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी क्रांति से आर्थिक असमानता को भी कम करना संभव हो सकता है। आर्थिक असमानता को मिटाने में यह एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। लेकिन इसके क्षेत्र में बहुत सारी चुनौतियां हैं और चुनौतियों का भी हमें आकलन करना होगा। उन चुनौतियों से कैसे निपटा जा सकता है, उसके समाधान क्या हो सकते हैं, इससे भी थोड़ा हमें समझना होगा। और जहां तक चैलेंजेस का प्रश्न है तो वास्तव में देखा जाए तो जो विलो प्रौद्योगिकी है या विलो तकनीक है, विलो चिप है, वह उच्च उत्पादन लागत और साथ ही प्रौद्योगिकी को बड़े पैमाने पर अपनाने में कठिनाई आ सकती है। बहुत बड़ी चुनौती है ये, क्योंकि बिल्कुल नई नवेली प्रकार की तकनीक है ये। अब आप समझ सकते हैं कि जो गणना सुपर कंप्यूटर अब तक सबसे बड़ा कंप्यूटर माना जाता है, गणना करने में सर्वाधिक क्षमता सुपर कंप्यूटर को अब तक अर्जित है। और अगर वह किसी गणना को लाखों वर्षों में करने में सक्षम है, जबकि जो विलो चिप है, क्वांटम कंप्यूटर है, ये गणना जो है लाखों वर्षों की गणना अगर 5 मिनट में करने में सक्षम है तो समझ जाइए गणना करने के तौर तरीके कितने तेजी से बदल जाएंगे। तो इस प्रकार की जो नई प्रौद्योगिकी है, जो नई तकनीक है और उच्च उत्पादन करने की जो क्षमता है, इसको अपनाने में कठिनाई आ सकती है। और इसके लिए हमारे पास कुशल श्रमिक भी नहीं है, कुशल श्रमिकों का अभाव है, तकनीकी विशेषज्ञता की बहुत बड़ी कमी है। जो छोटे उद्योग हैं और खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जो पहुंच बनाना है इसकी, उसमें बहुत बड़ी चुनौती प्रस्तुत हो सकती है। लेकिन फिर भी इसका सॉल्यूशन तो हमें देखना होगा, इसका समाधान देखना होगा। और समाधान इसका क्या हो सकता है, तो भारत की सरकार इसमें क्या कर रही है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का संचालन कर रही है। बहुत बड़ा अभियान है और आत्मनिर्भर भारत को बनाने में मेक इंडिया जैसे अभियानों के माध्यम से यदि आप विलो चिप का प्रयोग इस मेक इन इंडिया कार्यक्रम में करते हैं तो उत्पादन लागत में कमी लाई जा सकती है। और जब उत्पादन लागत में कमी लाई जाएगी तो जो उत्पाद होंगे सस्ते उत्पाद होंगे, आम जनता तक इन उत्पादों को पहुंचाना बहुत आसान हो जाएगा, बहुत संभव होगा। साथ ही हम क्या देखते हैं कि जो नैनो टेक्नोलॉजी और सामग्री विज्ञान में शिक्षा और प्रशिक्षण पर जोर देना होगा, क्योंकि जब तक आपको तकनीकी ज्ञान नहीं होगा तब तक आप विलो चिप का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके लिए क्या करना होगा, नैनो टेक्नोलॉजी का ज्ञान आम जनों को सुलभ करना होगा, सामग्री विज्ञान में लोगों को शिक्षित करना होगा, उन्हें प्रशिक्षण देना होगा, सरकारी नीतियों और सब्सिडी के माध्यम से छोटे उद्योगों को भी प्रोत्साहन देना होगा। और कुल मिलाकर निष्कर्ष के रूप में हम देखें तो विलो चिप तकनीक जो है वह सामाजिक और आर्थिक दोनों क्षेत्रों में सकारात्मक परिवर्तन ला सकती है। इसका उपयोग होना चाहिए और उपयोग बहुत तेजी से शुरू होने वाला है। यह न केवल पर्यावरण को सुरक्षित रखने में सहायक होगा बल्कि रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, औद्योगिक विकास, इन सब में बहुत अधिक योगदान विलो चिप का हो सकता है। और इसके प्रभाव को अधिकतम करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो प्रौद्योगिकी तथा जो प्रौद्योगिकी है उस तक सभी लोगों की पहुंच को सुलभ करना होगा। यानी आप कह सकते हैं कि प्रौद्योगिकी तक
सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना और संबंध चुनौतियों को दूर करना आवश्यक होगा। अगर ऐसा करना संभव हुआ तो विलो चिप का प्रयोग बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। अब अगर हम यूपीएससी के दृष्टिकोण से इसका थोड़ा सा अवलोकन करें तो इसमें जो की पॉइंट आपके लिए हो सकता है वो क्या है, या जो प्रश्न का मुख्य विषय हो सकता है वो क्या है, तो विलो चिप के जो सामाजिक आर्थिक प्रभाव प्रौद्योगिकी और समाज विषय पर महत्वपूर्ण है उनका आपको अवलोकन करना होगा। तो विलो चिप के जो सामाजिक आर्थिक प्रभाव प्रौद्योगिकी और समाज विषय से संबंधित है, इसको लेकर आपको अपने अध्ययन को फोकस करना होगा। तो यहाँ से प्रश्न यूपीएससी में पूछे जा सकते हैं और मैं समझता हूँ कि अगर जितनी बातों पर चर्चा की गई है, अगर इनका बेहतर ढंग से आप तैयारी कर लेते हैं तो यूपीएससी मेंस जीएस का जो थर्ड पेपर है उसमें अगर विलो चिप को लेकर कोई प्रश्न पूछे जाते हैं तो उनका आप शुद्ध शुद्ध हल देने में सक्षम हो सकते हैं। तो इसी प्रकार और भी विषयों पर मैं चर्चा बार बार आपसे हम प्रस्तुत करता रहता हूं। तो आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इस उल्लेखनीय उपलब्धि से हमने आप सबको अवगत कराया। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और अगले जो है सेशन में हम कुछ और नए विषय को उठाकर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।